हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 7 बजे से। और आज है पापा जी का बर्थडे, मेरे ससुर जी का, और उसके लिए मैं काट रही हूँ आलू। हालांकि दोस्तों कल से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा फीवर हो रहा था मुझे, और अभी भी मतलब है, पर ये है कि फीवर तो नहीं है, बट ये है कि थोड़ी सी वीकनेस सी लग रही है मेरे को। और यहाँ पे तो बोलो हैप्पी बर्थडे दाद बोलो। और वहाँ पे दादी बैठी है और मम्मी और पापा जी जा रखे हैं मंदिर, और अभी आते होंगे। तब तक मैंने कहा क्यों ना बैठ के आलू काट लेती हूँ, क्योंकि खड़े होके काम करने की मेरे ऐसा हो रहा है, मेरा थोड़ा सा सिर से घूम रहा है अभी, क्योंकि खाने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा। एक आध दिन से मतलब ऐसा हो रहा है कि खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ और दिखाती हूँ आपको मैं। और यहाँ पे फटाफट से रिद्दू को भी कर दिया था मैंने स्कूल के लिए तैयार। आज मैक्सिमम वैसे इनकी सैटरडे की छुट्टी रहती है, बट आज सैटरडे की छुट्टी नहीं थी। मतलब 9 से 10:30 बजे तक इसका स्कूल था, विदाउट बैग जाना था इनको स्कूल। सो वो जाने वाली दादा के साथ, और यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रही है, शायद पॉटी करने वाली है। और यहाँ पे दादी बोल रही है कि जहाँ छोड़ के आओ उसे नीचे, तो मैं उनके नीचे तक छोड़ के आती हूँ। यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है पूरी पकौड़े वगैरह बनाने की। सो थोड़ी देर में करती हूँ मैं ट्राई। और वैसे भी मेरा सिर पूरा घूम सा रहा है, तो देखते हैं। वैसे दोस्तों बीच सुबह हमने स्किप कर दिया था पकोड़े बनाना। पापा जी ने कहा कि अभी सिर्फ नॉर्मल नाश्ता ही करते हैं, ये पकोड़े वगैरह बनाएंगे हम दिन में जाएंगे कहीं बाहर, और पकोड़े वगैरह लेके जाएंगे सीधे दिन में बाहर। कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो आगे पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे पकोड़े बना लेते हैं। अभी थोड़ा मेरे को बेटर फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ पकौड़ियाँ। सो यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने तैयार करने लग गई, और मम्मी लेके आ गई नीचे से कुछ पत्ते वत्ते पकोड़े के लिए। सो देखते हैं क्या क्या बनता है। आप बनी रही मेरे साथ। और यहाँ पे मेरे आलू और प्याज के पकोड़े बन के हो चुके थे फिनिश। और तो उसके बाद मैंने थोड़े से पकोड़े रख दिए थे साइड, क्योंकि यहाँ पे आलू के रखे थे मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि और में प्याज भी मिक्स था, इसलिए मैंने थोड़े अलग रख दिए। क्या काम पकड़ा दिया बर्थडे के दिन? एक नोट तो 15 लगे हैं। 15 एक नोट दे रहे सड़ रखे नोट, क्यों निकाल रहे हो इनको? क्या करना है इनका? इनको वहाँ मंदिरों में बांध देंगे ना। अच्छा, तो ऐसे ले जाओ कि किसी बाबा के गले में डाल देना वाला, बस बात खत्म। एक ही गले में डालता हो तो चिड़ेंगे नहीं, और बाबा वो भी है। अंदर मंदिर में दे दो, जैसे अंदर मंदिर में दे देते हमारा। कब तक निकालते रहोगे? प्याज के पकौड़े बन के हुए फिनिश। हमने बनाएंगे कद्दू के फूल के पकौड़े। उसके बाद आप बात बनाएंगे कद्दू की, और उसके बाद आप बात बनाएंगे पूरियाँ।
और यहाँ पे पापा जी करने लगे थे पूरी पकौड़ी की पैकिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पापा जी ने कहा था कि यही खाएंगे आज दिन में और ये हम पैक करके कहीं लेके जाएंगे और कहीं आराम से बैठ के खाएंगे। सो अभी सोचा तो है नहीं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठ के खाएंगे, बट पापा जी बहुत एक्साइटेड हैं ये सब करने के लिए। और फिर पापा जी हम धोने लग गए थे तैयार। पापा जी ने कहा आप लोग तैयार हो जाओ, मैं ये सब कर लूँगा। तो पापा जी यहाँ पे रखने लगे पूरी पकौड़ी, यहाँ पे करने लगे उसकी तैयारी। और देखते हैं, वैसे दोस्तों अच्छा भी लगता है ऐसे, मतलब थोड़ी सी पिकनिक टाइप का ही हो जाता है, फैमिली के साथ बाहर जाओ, थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर जाके। और फिर बस वही है, पापा जी ने वही सोच के बोल दिया कि चलो आज बाहर जाते हैं। और वैसे जूते के पहने, सैंडल पहनते। और जब तक यहाँ पे गाड़ी निकालते हैं तब तक उन्होंने कहा कि तुम लोग फूल ले आओ, क्योंकि हम जा रहे थे मंदिर। सो उसके लिए हम फूल निकालने चल गए। और दो फटाफट आगे भाग गई मुझसे पहले कि मम्मा मैं तो आपसे पहले फूल तोड़ूंगी। मैंने कहा तो पहले चढ़ पाएगी, फूल तोड़ पाएगी तब तो। आगे तक गई बेचारी, बट उसे फूल नहीं देखे, फिर वापस आ गई और बोला मम्मा ये वाला फूल तोड़ दो। फिर हम थोड़े से फूल ले लिए हमने और चलते हैं अब मंदिर की तरफ। पापा जी के बर्थडे के पीछे करेंगे आज पिकनिक, कैंपिंग शैम्पिंग है। तो बसंती की सफाई। बोलो जय श्री राम। जय तो बोलो। लगाओ दोनों। सो दोस्तों हम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन में, जो कि हम सोच के आए थे कि हमें कहाँ जाना है, कौन से मंदिर में। सो बहुत से लोग, आप लोग भी जान चुके होंगे, आइडिया गेस कर लिया होगा कि कौन सी लोकेशन है और कहाँ जा रहे हैं हम। सो हम पहुंच गए थे यहाँ लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, जो कि 4 सिद्धों में से एक सिद्ध है। मम्मी के थ्रू मुझे पता चला था कि देहरादून में 4 सिद्ध हैं और 3 सिद्ध कौन कौन से हैं मुझे नाम नहीं पता, मम्मी से पूछ के बताऊँगी आप लोगों को। और उनमें से एक सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध, जो कि देहरादून में है। वैसे चारों देहरादून में ही हैं क्योंकि देहरादून के हैं। और आजकल बहुत से लोग इन सिद्ध, ये सावन के महीने में चारों सिद्ध की यात्रा कर रहे हैं। सो होप कि कहीं भीड़ ना हो यहाँ, तो देखते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि बीच में रोड और साइड साइड में जो पेड़ हैं, ये जो व्यू लोग, मतलब मुझे यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध में। और गर्मियों के टाइम में तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, एकदम ठंडा मस्त अच्छा लगता है बहुत ही। और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, साइड साइड से पेड़ है और बीच में रोड। सो दोस्तों देहरादून में पूरे 4 सिद्ध हैं। सबसे पहला आता है लक्ष्मण सिद्ध, फिर माणक सिद्ध, फिर मांडू सिद्ध और एक आता है कालू सिद्ध। 4 सिद्ध आते हैं। और यहाँ पे मतलब ये है कि मान्यता ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब पूजा अर्चना की सबसे अच्छी जो मान्यता होती है यहाँ पे इन चारों सिद्धों में, वो रविवार को मानी गई है। और रविवार के दिन ही यहाँ जो लक्ष्मण सिद्ध है वहाँ पे मतलब हर रविवार को भंडारा लगता है। और जितने भी चारों सिद्ध हैं, इन चारों सिद्धों की भी पूजा की जो ज़्यादा मान्यता है वो रविवार के दिन ही मानी जाती है। और जितने भी लोग इन सिद्धों की मतलब जिनकी मतलब ये होती है कि हाँ कि हमें इनकी यात्रा करनी, जैसे 4 धाम की यात्रा होती है, वैसे ही इन चारों सिद्धों की यात्रा लोगों को एक ही दिन में कंप्लीट करनी पड़ती है, एक ही दिन में करते हैं। तो दोस्तों बातें करते करते फाइनली हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में। और यहाँ पे पापा जी ने ले लिया है प्रसाद। और यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हम देख रहे थे, यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे थे। यहाँ पे मतलब जो भी आए कैश साथ में ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर चांस होते हैं कि नेटवर्क आते हैं, यानी अदरवाइज चारों यात्रा एक ही दिन कंप्लीट। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हम लोग कैश भी लेके गए थे, तो हमने ऑनलाइन पेमेंट की जगह कैश दिया फिर, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई। और अब यहाँ पे हम चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं। तो चलो आप भी मेरे साथ। और एक तो दोस्तों यहाँ पे मतलब जो भी आता है अपना सामान ना संभाल के लाना। यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर होते हैं, कब बंदर छीन ले पता नहीं चलता। तो प्रसाद मतलब जो भी है संभाल के लाना और संभाल के रखना, क्योंकि बंदर छीन लेते। करते कुछ नहीं है, बस ये कि वो
होता है ना उन लोगों को कि हाँ कि लोग हमें खाने के लिए दें, ये कुछ खाने की चीज़ लेके आए, तो वो एकदम से झपटा मार लेते हैं। जोर से और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं अंदर के वीडियो नहीं दिखा सकती, आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि हर तीर्थ स्थल में यही होता है कि अंदर वीडियो फ़ोटो खींचना मना होता है। सो इसलिए मैंने भी यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई अंदर की। और अब यहाँ पे अंदर मंदिर के दर्शन करके हम आ गए थे शिव जी के। यहाँ पे जस्ट बगल में शिव जी का मंदिर भी था। वहाँ पे हमने जब शिवालय में आ गए थे तो हमने गंगा जल चढ़ाया, मम्मी और पापा जी ने चढ़ाया, फिर उसके बाद हम दोनों ने भी गंगा जल चढ़ाया शिवालय में। और यहाँ पे वैसे पूजा भी चल रही थी क्योंकि आजकल सावन का महीना है, तो बहुत से लोग सावन के महीने में शिवालय में शिव जी की पूजा भी करवाते हैं। तो यहाँ पे भी पूजा चल रही थी साथ साथ में, और बाकी लोग भी अपना जल अपनी पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ पंडित जी पाठ वगैरह कर रहे थे मंदिर में बैठ के। तो पापा जी का आज बर्थडे था, तो पापा जी ने इन पंडितों को, ब्राह्मणों को यहाँ से दक्षिणा दिया, क्योंकि होता है ना कि दान ऐसी चीज़ों के, जैसे किसी का जन्मदिन है या फिर किसी की कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में हमें हमेशा दान करना चाहिए। दान अच्छा होता है, और पंडित जी को दान दिया वो तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये है मंदिर, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों खेलने लग गए। और यहाँ पे दोस्तों हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। वैसे दोस्तों मैं इस चीज़ के खिलाफ़ रहती हूँ मैं भी, कि ये लोग एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है, हाथ पैर भी हैं, तो ये लोग कुछ काम क्यों नहीं करते। चलो ठीक है, अगर ये कुछ काम नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने इन सबको दक्षिणा दिया, देने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं, एक मेरे दोस्त वहाँ चली गई चाय लेने के लिए, उसके हिस्से का भी दे दो, एक वो अपने बेटे को लेने जा रखी है उसका भी दे दो। मतलब दे भी दिया, फिर इसके बावजूद भी मतलब ये और चाहते हैं कि अब ये हमें उनको और दें। कोई बोल रहा कि उसका भी दे दो, कोई बोल रहा इसका भी दे दो, तू भी दे, ये भी दे। मैंने कहा सेम एक फैमिली है हमारे, वो दे रहे फैमिली वाले कि आप भी दे दो बेटा, आपकी भी जोड़ी बनी रहेगी। मतलब कुछ भी, मतलब एक तो दे भी रहे इंसान, उसमें भी वो मतलब संतुष्ट नहीं है, कि वो चाह रहे हैं कि और दें, और ये सबके सब में देते रहें बस। इसी वजह से लोग को मतलब देने का ना मन नहीं करता। और अब यहाँ पे चले गए थे हम जंगल की तरफ, कहीं और नहीं गए हम, ये लक्ष्मण सिद्ध में ही मंदिर के पीछे जंगल है, वहाँ उस साइड चले गए थे काफ़ी आगे। तो यहाँ पे मतलब मना किया था लोगों ने, किसी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि आगे जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे बैनर भी लग रखा था कि वहाँ जानवर, जंगली जानवर वगैरह का डर है, तो आगे नहीं जाना है। जहाँ तक गाड़ियाँ जाती कि वहीं तक जा सकते हो आप। तो हमने सोचा क्यों नहीं इधर ही साइड देख लें जगह, कहीं बैठ के आराम से खा पी लेंगे। तो हम वही देख रहे थे कि कहाँ पे अपना बोरिया बिस्तरा लगाएं कहाँ पे बैठ के मतलब खाना खाएं।
और फाइनली हमने अपनी बैठने की जगह ढूंढ ली, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह में थोड़ा कीचड़ कीचड़ सो रखा था। तो हमको थोड़ा यहीं पे सूखा सा मिला, तो हमने यहीं पे अपना डेरा जमा लिया और यहीं पे बैठ गए अपना लंच करने के लिए। लंच ही समझो, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो हमने कर लिया था। सो हमने कहा कि लंच में हम यही खाएंगे और बाहर मंदिर के दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद ही हम खाना वाना खाएंगे। सो हम ये पूरी पकौड़ी जो हमने बनाई थी वो चीज़ हम खा रहे हैं घर पे यहाँ पे। और घर पे हमने दादी को भी दे दिया था खाना। दादी ने क्योंकि मना किया, दादी ने बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, तुम लोग जाओ, तो हमने दादी को भी दे दिया था खाना, चाय वगैरह सब पकड़ा दी थी दादी को। वो नीचे अलग अखबार में रखी है। चलो तो बहुत निकाल दिया आपने। और सच में दोस्तों मतलब इतना मज़ा आया, मतलब बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा आया, मतलब ऐसे वादियों के बीच में खाना खाने में काफ़ी अच्छा लगा। और ये मतलब ये जो हम यहाँ बाहर खाना खाने के लिए आए ऐसे, ये मतलब पापा जी ने ही सोच के रखा था। पापा जी ने बोला था कि बाहर जाएंगे, बाहर ही मस्त जंगल के बीच में बैठ के खाएंगे। और सच में मतलब काफ़ी अच्छा लगा और मस्त मज़ा भी आ गया। वैसे पापा जी को ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब ऐसे ही मतलब पिकनिक टाइप की, मतलब कि घर कहीं जाओ, घर से खाना बना के, मैं भी यही बोलती हूँ कि घर से खाना बना के लेके जाओ, मस्त कहीं पे बैठ के आराम से खाओ, अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ भी करनी कभी कभी, मतलब वही है ना, लाइफ में हर चीज़ करनी चाहिए जिससे मतलब आपको खुशी मिले, आपको सुकून मिले, वो चीज़ हमेशा करनी चाहिए लाइफ में। उस चीज़ को कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए कि उससे हमें दूसरों को खुशी मिले और किसी को मतलब दुख ना पहुँचे, किसी को हर्ट ना हो, और हमें सुकून मिले, खुशी मिले, वो चीज़ हमें हमेशा करनी चाहिए। मस्त मज़ा आ गया, मज़ा आया। हाथ कोड़ा किया तो कोड़ा भी समेट नहीं है। मज़ा आया, मज़ा आ गया, बर्थडे में मज़ा आ गया। फुल एंजॉय कर रहे अपने बर्थडे को हैं। हाँ जी, मिल गया तो रखो संभाल के, लगाओ सीधे लगाओ। ये फिर भी फेंकनी उसमें रखो, स्ट्रोक है। तो पकड़ो, चुप, मिट्टी नहीं, अरे बोतल में बाबू उठो। तो हाथ गंदा क्यों कर रहे हो? मैं मारूंगा थप्पड़। हाथ गंदा कर रहे हो अब। घर चलना है। पकड़ झंडे दिया लेकिन बोले नहीं तो मैं यार बर्थडे आज छोड़ो मत। मेरे बर्थडे मैं ही लाया, मेरे पीछे आया और मेरे को बोल रहे जाने के लिए। तो आप यहीं रह लो, बाय। कहाँ खोदूंगी, आपके घर पे नहीं है खेत? और यहाँ पे हम घर से गाय के लिए, बंदरों के लिए भी यहाँ से मतलब घर से बना के लाए थे पूरी रोटी वगैरह, और केले भी लेके आए थे। हमें पता था क्योंकि यहाँ पे गाय और बंदर बहुत मिल जाएंगे हमें, तो इसलिए हम घर से भी बना के लाए थे गाय के लिए, बंदरों के लिए पूरी पकौड़ी, रोटी वगैरह, और केले भी लेके आए हैं बंदरों के लिए। और ये हमने कहा कि पापा जी को आप ही अपने हाथों से गाय को खिलाओ। और आगे अब देख रहे हैं, अब बंदर भी हैं, अब बंदरों के केले बांटेंगे हम। वो बंदर आजा, क्या हुआ? डर
क्या कहना हूँ खाने दे रहा हूँ तो अच्छा बिल्कुल अंदर खाने दे रहा हूँ क्या अच्छा बिल्कुल और भी कहीं सब मत लाओ ना भी, उधर भी तो होंगे। उधर से ये बिछो वाला, मैं बिछो वाले दो से हेलो मिलाओ, हाथ मिलाओ से हेलो। चलो अब चलो बैठो। ताजी आपके पीछे 200 रुपये के। देखो तो कैसे खा रहा है वो, देख रहे हो 1 बाइट करके खा रहा है वो। तो खा ली थी 1 बाइट। हाँ ऐसे ही खाते हैं, पूरा छिलके नहीं खाते। देखो कैसे खा रहा है वो। हाँ मैं भी तो खा ली थी 1 बाइट। मैं भी तो 1 बाइट। अब देखो देखो कैसे छिलेगा वो। हाँ देखो, हाँ देखो कैसे छिलेगा भी, देखो। हाँ कॉकरोच नीचे देखो, कॉकरोच। वो देखो देखो तो कैसे खा रहा है। और देख, और देख। जाओ, बंदरों के भी आ गए मजे, गाय के भी आ गए मजे, और हमारे भी आ गए मजे। मजा आया? और खाएगा? ए और बाय बाय। हाथ तक नहीं ना। और लक्ष्मण जी बाबा की जय। जय। अभी दिखा देगा ना उल्टे हाथ। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ। सब कुछ कर लिया, दर्शन भी अच्छे से हो गए, पूजा वगैरह भी कर ली, जानवरों को भी, बंदरों को, गाय को भी खाना खिला दिया, खुद भी खा लिया, और काफ़ी अच्छा भी लगा ये सब करके। पापा जी की मेरा जो प्लान था वो काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी मज़े भी आया। मतलब ऐसा करना भी चाहिए हम लोगों को। हम लोग करते हैं बर्थडे अपना घर पे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे या तो बाहर खाने के लिए चले जाते हैं और बस हो गया। ये भी काफ़ी अच्छा लगा, घर से खाना बना के लाए, बाहर बैठ के खाया। वैसे कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद फिर से हमारी फैमिली में किसी का बर्थडे है, वो आपको आगे पता चल जाएगा किसका है। तो कोशिश करेंगे कि उसके बर्थडे में भी ऐसे ही सेलिब्रेट करें, इसी तरीके से, और ऐसे ही इंजॉय करें। तो देखते हैं, फिलहाल तो चलते हैं घर की तरफ। दादी भी हमारा वेट कर रही होगी, तो चलो बाय बाय, चलते हैं। दोस्तों ऐसे अब कावड़ भी स्टार्ट हो गई। ये देखो एक कावड़ जा रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट कावड़ यात्रा 16 तारीख को समाप्त है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे शायद लग रहा है। और कावड़ भी शुरू हो गई है अब। तो फिर वही है कि आजकल मतलब ऋषिकेश में, हरिद्वार में मतलब काफ़ी भीड़ होगी कावड़ों की। और यहाँ पे हम जैसे मियाँवाला में पहुँचे, इतने में बारिश भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग साइड से आ रही है स्कूल बस, और मियाँवाला में पहुँचते हो गई बारिश। और देखो मतलब बहुत ख़तरनाक बारिश आने वाली है, मौसम तो खूब ख़तरनाक बन गया है यहाँ पे। और एक तो यार मियाँवाला में ना समझ भी नहीं आता, मतलब एक तो रोड स्पेस इतनी छोटी है, साइड साइड में लोग गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं, तो इस वजह से मतलब काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे। और ये रोड के हाल देख सकते हो, मतलब समझ में नहीं आता ये रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है। मतलब इतनी गंदी हो रखी है रोड की हालत कि क्या ही बोलें। किसी और क्लास के स्कूल के किसी और तो बड़ी अच्छा आप पूरी छुट्टी
पहले हो गई थी, बाकी बच्चों के हो रही है। बच्चे वही है। और पापा जी ने कहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, डेकोरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं तो और दिन हम बलून वगैरह लगाते थे, डेकोरेट करते थे। बट पापा ने कहा है कि ऐसा कुछ मत करो, छोटा सा केक ले आओ, बस ऐसे ही अच्छा सा कुछ बना लेना। तो मैं लेके आई हूँ मशरूम, मैं बनाऊँगी मशरूम मटर और खीर और रोटी, और बस वही है, केक लेके आए हैं, अपना आराम से सेलिब्रेट करेंगे। और बीच में मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं था इसलिए मैं लेके नहीं गई फ़ोन। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न रख दिए हैं क्योंकि पापा जी ने बोला कि मेरा कॉर्न खाने का मन कर रहा है, कॉर्न चाट खाने का। तो थोड़े से बच रखे थे तो मैंने कहा चलो आपका मन है तो वो फरमाइश पूरी की जाए, तो मैं वो बनाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं मशरूम मटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध उबालने को रख दिया और इसमें डाल दिया मैंने सेवई, और मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि इतने में पापा जी ने बोल दिया कि मेरा ना कॉर्न चाट खाने का मन कर रहा है, और थोड़े से कॉर्न बच रखे थे फ्रिज में। सो मैंने कहा ठीक है, आपकी ये फरमाइश भी पूरी की जाएगी। आज आपका बर्थडे, जो मन कर रहा है वो बताओ, वो मैं बनाऊंगी। सो लग गई थी मैं कॉर्न चाट बनाने की रेसिपी में। और यहाँ पे मैंने कॉर्न चाट थोड़े से बॉईल कर लिए थे और यहाँ पे मैंने उनको थोड़े से छन्नी में रख दिए, और उसके बाद मैं कट लेती हूँ उस कॉर्न चाट बनाने के लिए। प्याज टमाटर वगैरह काटने लग गई यहाँ पे। ये हो गई है कॉर्न चाट तैयार। मैं पापा जी को खा लो जितना आपको मन है, सर्व कर देती हूँ कटोरी में। और दोस्तों साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी और साइड में बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, तो मैंने कहा फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। और एक साइड में खीर सब्ज़ी बन रही थी और साथ साथ में मैंने कहा ये बर्तन भी वॉश कर देती हूँ। फटाफट से मैंने बर्तन वॉश कर दिए यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर में केक कट करते हैं। केक कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर खाना खाते हैं। और यहाँ पे ले आए हम केक, और यहाँ पे पहले पापा जी की लंबी उम्र की कामना कर लेते हैं भगवान, जिससे कि ऐसे ही मेरे पापा जी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, और ऐसे ही जन्मदिन के ज़िंदगी में हर साल आए, हर साल उनकी तरक्की हो और काफ़ी खुशियों से भरे उनकी ज़िंदगी, मतलब जो जी मेरे पापा जी चाहते हैं उन्हें वो सब मिले। यही कामना मैं अपने भगवान जी से करूँगी कि मेरे पापा जी को खूब लंबी उम्र देना, खूब स्वस्थ निरोग बनाना। और यहाँ पे अब हमने कर दी है आरती वारती पापा जी की, और अब करते हैं केक कट।
और अब यहाँ पे हमने खाना पीना खा के हो गए हैं साइड। यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है। आज के लिए बोलो दोस्तों इतना ही। हमने दादू के बर्थडे में बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए, बहुत कुछ खाया भी मैंने। और आपको बोलो मेरा, अगर मेरी मम्मी की वीडियो पसंद आई हो तो क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब। यस, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आई हो। सो आज के लिए बाय।